वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 2 की शुरुआत में जे की कार एक साइड में जाकर टकरा जाती है। जिन अपनी कार रोककर जे की कार के पास दौड़कर जाता है और जे को कार का लॉक खोलने को कहता है। जे लॉक खोल देता है तो जिन कार को खोलकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो, आंखें खोलो। जे आंखें खोलता है। जिन कहता है, मैंने सोचा तुम बचोगे नहीं। जे कहता है, मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाला हूँ। जिन कहता है, मैंने शायद कहा था तुम्हें 3 लैंप्स के बाद सीधा शमशान घाट में पहुँचाऊँगा, पर तुम्हें ये बात सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता नहीं था तुम इतने आज्ञाकारी हो। जे के हाथ में बहुत ही दर्द होता है। उसके बाद जे को फिर से सपने में जिन घर में टेप लगाते हुए दिखता है। जिन कहता है, क्या देख रहे हो। जिन कॉफ़ी बनाता है और गर्म पानी उसके हाथ पर पड़ जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जिन की माँ उसे कहती है, तुमने कहा था तुम बीमार हो, तो ये रेस लगाने का बहाना था। जिन कहता है, दर्द हो रहा है, मारिए मत। उसकी माँ कहती है, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो तुम लोग झूठ बोलते रहते हमसे। तभी जे जाग जाता है पर सोने की एक्टिंग करता रहता है। जिन कहता है, अगर जाग गए हो तो मेरी हेल्प करो, मैंने देखा तुम्हें अभी। जे की माँ कहती है, तुम जाग गए हो ना। जे कहता है, मैं कहाँ हूँ। जिन कहता है, तुम कॉफिन में हो, अभी आग लगाने शमशान घाट जा रहे हैं। उसकी माँ उसे ऐसा बोलने के लिए सज़ा देती है। जे बहुत ही हंसता है। जे की माँ कहती है, कहीं दर्द तो नहीं है ना। जे कहता है, हर जगह दर्द हो रहा है, मेरे लेफ़्ट हाथ तो ज़ोर से टकराया। जे की माँ कहती है, और राइट हाथ। जे कहता है, इतना दर्द नहीं है, तो उसकी माँ उसे पिंच करती है। तो जिन बहुत ज़्यादा हंसता है। जे की माँ कहती है, बच्चों की तरह एक्ट करते हो, क्या अपनी लाइफ की केयर नहीं है। तभी जिन की माँ उसे हंसने की सज़ा देती है और जे की माँ उसे हंसने की सज़ा देती है। रात को जिन बाकी सबके पास जाता है। फार्म पूछता है, अब जे कैसा है। जिन कहता है, कल ब्रेन का स्कैन है, अगर सब ठीक हुआ तो वो घर चला जाएगा। वन कहता है, अब क्या कोई उससे मिलने जा सकता है। बीम उससे मिलने को बेताब था। माए ने मुश्किल से उसे घर जाने को मनाया है। जिन कहता है, अभी रहने दो उसे, परिवार के साथ रहने दो, अगर तुम लग गए तो हमारी माएँ तुम्हें बहुत डांटेंगी। मेरे कान से सुनना बंद हो गया है डांट सुनकर। और पीतार, माफ़ कीजिए आपको मुसीबत में डालने के लिए। तार कहता है, कोई बात नहीं, अच्छा है तुम दोनों ठीक हो। मैंने स्टाफ को ट्रैक फिर से चेक करने को कहा है, सब ठीक है। जे ने ही कंट्रोल क्यों खो दिया था। उसके बाद जे का डैड उसे सोफ़ा पर बिठाकर कहता है, अच्छा है ब्रेन ठीक है, पर तुम्हारे हाथ को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। जे कहता है, और मेरा बेबी कैसा है। उसका डैड कहता है, उसे बहुत ही टाइम तक गैरेज में रहना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ की तरह। जे कहता है, तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा। उसकी माँ कहती है, जिन्न की कार से। जे पूछता है, क्यों, और ये बैग कहाँ लेकर जा रहे हो आप। उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें रेस लगाने के इनाम के बारे में नहीं बताया। उसका डैड इधर उधर देखता है। वहीं जिन्न कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या दोबारा बताएंगी। उसकी माँ कहती है, जब तक जे का हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। जिन्न ये सुनकर हैरान हो जाता है। जे की माँ उन दोनों को कहती है, तुम दोनों साथ रहोगे। जिन्न की माँ कहती है, साथ खाना खाओगे, साथ में सोओगे और कॉलेज भी साथ ही जाओगे और एक दूसरे की हेल्प करोगे। पर वो दोनों नाराज़ होते हैं। जे की माँ कहती है, अगर तुमने जिन्न को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। जिन्न की माँ कहती है, चाहे शरारत किसी ने भी की हो, सज़ा के तौर पर तुम्हें 1 महीना और साथ रहना पड़ेगा। जितनी गलतियाँ करोगे उतने महीने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे की ओर गुस्से से देखते हैं। अपनी माँ के जाने के बाद जिन्न कहता है, कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। इससे तो अच्छा था कि मैं डॉग को अपने रूम में पूप ही करने देता, तुम्हारे यहाँ बैठने से। जे कहता है, मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिन्न कहता है, तो ना करने में मेरी हेल्प क्यों नहीं की थी, बस सिर हिला रहे थे। जे कहता है, क्या चुप रहोगे, तुम्हें पता है हमारी माएँ कितनी क्लोज हैं, सिर्फ 1 महीने तक ये सब कुछ करती हैं, ऐसे झगड़ा करके सज़ा को बढ़ाने की जगह पर। पता है यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बचा है तुम्हारे दिमाग में, पर जो बचा है उसे यूज़ करो, मेरा बैग खोलो अब। जिन बहुत ही गुस्सा होता है, पर फिर भी वो जे की हेल्प करने चला जाता है। ये सब वो वन को कॉल करके बताता है। जिन कहता है, कॉलेज में देखना ही हद से ज़्यादा था, पर अब सेम बेड पर सोना भी पड़ रहा है। वन कहता है, तुम्हारी माँ को पता है तुम दोनों कितना प्यार करते हो एक दूसरे को। वन फार्म को स्नैक्स खिलाने को कहता है। फार्म कहता है, खुद खा लो। वन कहता है, मेरे हाथ फ्री नहीं हैं, तो फार्म उसे खिलाता है। जिन कहता है, क्या मैं तुम्हारे रूम में रह सकता हूँ। वन कहता है, नहीं, मैंने फार्म का सारा रूम लिया हुआ है और जगह बची नहीं है। फार्म कहता है, तुम दोनों कुछ दिन प्यार से रह लो, जे के ठीक होने पर अलग तो हो ही जाना है। जिन कहता है, 10 साल से झगड़ा कर रहे हैं, क्या चुटकी बजाने से प्यार से रहने लग जाएंगे। और डॉक्टर ने कहा उसे 1 महीना ठीक होने में लगेगा, तब तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। वन कहता है, साथ रहने से क्या पता प्यार हो जाए। जिन कहता है, 2 शेर एक गुफा में नहीं रह सकते हैं। कॉल के बाद फार्म और वन एक दूसरे को टीज करते हैं और पिल्लों से फाइट करते हैं।
वहीं जिन घर को 2 हिस्सों को टेप से बांट देता है। जे ये देखकर अपने सपने को याद करता है। जिन कहता है क्या देख रहे हो? जे पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम? जिन कहता है 2 शेर एक गुफा में नहीं रह सकते हैं और तुम ये लाइन पार मत करना। जे उस टेप को उतार देता है। जे कहता है तुम बिल्ली के बच्चे की तरह लगते हो और खुद को शेर कहते हो और ये रखो। जिन गुस्सा होता है। जे कहता है अगर मुझे जल्दी घर भेजना चाहते हो तो मूर्खों वाले काम मत करो। उसके बाद वो खाना खाते हैं। जे कहता है हमें साथ रहना ही पड़ेगा 1 महीने के लिए, तो अगर ऐसे करते रहे तो सब ठीक नहीं होगा। जिन कहता है कुछ प्लान है। जे कहता है अगर मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मैं जल्दी घर चला जाऊंगा। जिन जे की नहाने में हेल्प करता है। वो एक दूसरे को टीज करते हैं। नहाने के बाद जिन जे के बाल सुखाता है और उसे कपड़े पहनाता है, उसे दवाई देता है और फिर रात को वो साथ में बेड पर सोते हैं। अगली सुबह जिन कॉफ़ी बना रहा होता है। जे उसे बनाते हुए देखकर सोचता है 2 चम्मच कॉफ़ी और आधा चम्मच मीठा, ये सब चल क्या रहा है? जे जिन को गर्म पानी से बचाने के लिए जाता है। जिन कहता है क्या हुआ? जे कहता है ये कॉफ़ी मुझे दे दो, अपने लिए नहीं बना लेना और गर्म पानी से बचकर रहना। जिन दूर से होकर पानी लेता है। कार में बैठने के लिए जिन जे के लिए डोर खोलता है। वो कार में बैठ जाते हैं। जिन कहता है मैंने सोचा था तुम दुनिया के आखिरी इंसान होगे मेरी कार में बैठने वाले। जे कहता है मैंने भी सोचा था तुम्हारी कार दुनिया की आखिरी कार होगी मेरे बैठने के लिए, पर अब आदत डालनी होगी। जिन कहता है जल्दी ठीक हो जाओ। कॉलेज में उन्हें एक कार में आते हुए देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो उन्हें शिप करते हैं। जिन कहता है तुम्हें प्यार करने से तो अच्छा है कि मैं साधु बन जाऊंगा। जे कहता है मेरा रूम भी साधुओं वाला रूम तुम्हारे साथ ही होगा। वो क्लास में जाते हैं। उनके दोस्त भी उन्हें साथ देकर हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है माए कभी अपनी क्लास में भी गए हो? माए कहता है मैं तो इतिहास बनते हुए देखने आया था, तुम दोनों ने झगड़ा खत्म कर दिया है। वन कहता है क्या ब्रेन स्कैन ठीक था? शायद हादसे से नफरत प्यार में ना बदल जाए। वो दोनों वन को गालियां देते हैं। क्लास के बाद माए कहता है रेस ट्रैक पर चलें। वन फार्म को साथ जाने को कहता है तो फार्म मान जाता है। माए कहता है तुम दोनों चिपके रहते हो। वन कहता है हम साथ में रहते हैं, ये मुझे लेकर भी साथ आया। अगर ये मेरे साथ नहीं गया तो मुझे वापस आने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और रेस ट्रैक बहुत ही दूर है। मेरे और फार्म के बारे में शिकायत मत करो। अगर हमने कभी कुछ फील किया तो सब शॉक हो जाएंगे, इन दोनों जे की तरह। माए पूछता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? जिन कहता है उसे चोट लगी है तो मुझे उसका ख्याल रखना है। जे कहता है छोटी चलो चलते हैं। जिन कहता है छोटी किसे कहा तुमने? रात को जिन कुछ सीलता है। जे कहता है कितनी देर और लगेगी, मुझे भी कुछ काम करना है। जिन कहता है ये मेरी मशीन है, चलो पहले तुम ही कर लो जो तुम्हें करना है। जे अपना काम करने लगता है पर उससे मशीन नहीं चलती तो जिन उसकी हेल्प करता है। जिन कहता है मेरी और प्यार भरी आंखों से देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं कूल लग रहा हूँ। जे ये सुनकर अपने सपने को याद करता है जिसमें जिन ने सेम चीज़ कही थी। जे कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं टीचर को बता दूंगा मुझे चोट लगी हुई है। वहीं तर रेस ट्रैक को चेक करता है। वन कहता है मैं रेस लगाना चाहता हूँ। फार्म कहता है जैसे तुम गाड़ी चलाते हो तुम ये नहीं कर सकते हो। वन कहता है मेरे पास लाइसेंस है। माए कहता है तुमने खरीदा होगा। वन कहता है मैं बस ज़्यादा कार नहीं चलाता हूँ, ये रिस्की होता है। माए कहता है तुम्हारा पार्टनर जो चलाते रहते हैं। वन कहता है मेरी बेइज्जती करने की जगह लवर ढूंढ लो अपने लिए, क्या हमेशा सिंगल रहकर तुम थक नहीं गए हो? माए कहता है कौन तुम्हारे जितना लकी होगा, जीएफ से ब्रेकअप के बाद तुम्हारा दोस्त जो कार चलाता है। वन कहता है किसने कहा वो मेरा दोस्त है, ये मेरा हबी है। माए कहता है मजाक मत करो वरना कुछ भूतिया फोर्स तुम्हें सच में साथ ले आएगी। वन कहता है बेब क्या तुम भूतों से डरते हो? फार्म कहता है मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। वन कहता है बेब शर्मा रहे हो। फार्म कहता है मजाक बंद करो, सीरियस होना सीखो। तभी तार वहाँ आकर कहता है ट्रैक तो ठीक है, यहाँ जे टकराया था, वो जगह खतरनाक नहीं थी। वन कहता है क्या मैं एक लैंप लगा सकता हूँ? तार कहता है हाँ वहाँ साइकिल खड़ी है, वो जाकर चला सकते हो। फार्म बहुत ही हंसता है। वन कहता है मैंने कभी ड्राइव नहीं किया यहाँ पर। तार कहता है मुझे जे पर भरोसा था पर वो हॉस्पिटल पहुँच गया और तुम तो सीधा शमशान घाटी पहुँचोगी, पर अगर फार्म हो तो बात अलग है। फार्म कहता है मेरे साथ बैठकर क्या खुश हो? वन कहता है हाँ। तो तार फार्म को कार की चाबी दे देता है और वो जाकर कार में बैठ जाते हैं। वहीं माए को अपनी माँ की कॉल आती है। वो कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे दोस्त मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, मुझे भी लैम्बोर्गिनी लेकर दे दीजिए ना, पर उसकी माँ उसे बहुत ही डांटती है। वहीं जे जिन के बारे में सोचकर कहता है क्या ये मेरा भ्रम है? जिन रूम में आता है, जे सोने की एक्टिंग करता है। जिन सो जाता है तो जे पिल्लो को साइड करके जिन की ओर ही देखता रहता है। जे कहता है मुझे हमेशा तुम्हारे सपने ही क्यों आते हैं? वहीं दूसरी ओर वन फार्म की वीडियो बनाता है और कहता है इतना कूल लड़का अब तक सिंगल कैसे हो सकता है? फार्म कहता है सीट बेल्ट लगाओ। वन कहता है मेरे हाथ फ्री नहीं है, तुम लगा दो।
फार्म वन को सीट बेल्ट लगाने लगा उसके क्लोज आ जाता है। वन कहता है मेरे ज़्यादा पास मत आओ वरना प्यार हो जाएगा। फार्म कहता है अगर मैं गिरा तो मैं फिर से ऊपर आ जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। फार्म कार चलाता है, दूसरी ओर जिन आइसक्रीम खाता है। जे उसके लिप्स को साफ करता है। जिन कहते हैं ये दुनिया का सबसे अच्छा आइसक्रीम फ्लेवर है, चाहे मैं 60 या 70 साल का हो जाऊं, तुम मुझे यही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर देना। जे कहता है ठीक है। जिन जे को आइसक्रीम खिलाने लगता है, पर तभी जे जाग जाता है और ये सब कुछ वो सपने में देख रहा होता है। जे जिन की ओर देखता है और वो सो रहा होता है। उसके बाद जे खाना खाता है। जिन भी तैयार होकर आ जाता है। जे कहता है जल्दी खाना खा लो फिर कॉलेज जाना है। जिन पूछता है खाने में कुछ डाला तो नहीं है ना। जे कहता है मैंने बस अपने पैरों से पैकेट खोला था। जिन कहता है तुम बहुत ही घटिया हो। जे कहता है मेरे घर से मशीन लेने जाओगे मेरे साथ और नया टेबल भी लाना है। जिन कहता है बस 1 महीना तुम्हें यहाँ पर रहना है, ये टेबल यूज़ कर लो। जे कहता है मैं रिच हूँ तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जिन खाना खाकर कहता है तुम्हारा तो एक हाथ काम करता है ना, तो खाने का पैकेट कैसे खोला था। जे कहता है मुंह से काट कर खोला था और तुम मेरा सलाइवा खा रहे हो दलिए के साथ, इसके बाद तुम मेरे छोटे सेवक हो। जिन कहता है तुम सीरियस हो, मुझे पता है। वो पैकेट की ओर देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और खाना भी नहीं खाता। जिन अपनी माँ से मिलने जाता है पर वो गलती से उस पर पानी डाल देती हैं। वहीं जे की माँ पूछती है जिन साथ नहीं आया तुम्हारे। जे कहता है वो अपने घर गया है। और डैड मेरा बेबी कैसा है, क्या वो ठीक हो गया है। उसका डैड कहता है गैरेज वाले ने बताया अगर सभी पार्ट्स टाइम पर आ गए तो अगले महीने तक ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है पर तुम ड्राइव नहीं करोगे, तुम लकी हो जो मैंने बेचा नहीं है। जे कहता है मेरे बेबी को मत बेचना, मेरा दिल टूट जाएगा, चलाने मत दो तो ठीक है। उसकी माँ कहती है ये बाद में सोचेंगे। तभी जिन वहाँ आता है और जे को कहता है कि अब चले मेरे प्यारे दोस्त। जे कहता है कि अब मेरी मशीन उठाओगे। जिन कहता है हाँ क्यों नहीं। जिन मशीन और टेबल उठाकर रूम में लेकर आता है। जे उसे टीज करता है। जिन कहता है जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जे जिन को स्निफ करके कहता है बिल्लियों के खाने जैसी स्मेल आ रही है तुमसे। जिन कहता है मुझे कीटन कहना बंद करो। जे म्याऊ म्याऊ कहता है। जिन अपने रूम में चला जाता है। जे स्क्रू ड्राइवर कबर्ड से निकाल कर सोचता है मुझे कैसे पता चला ये कहाँ पर रखा हुआ था। जिन नहाकर आता है। जे कहता है मैंने आइसक्रीम मंगवाई है, खा लो। जिन मना कर देता है। जे कहता है मैंने मंगवाई क्योंकि तुम टेबल उठाकर लाए, अब वो पिघल जाएगी। जिन कहता है तो फ्रिज में क्यों नहीं रखी तुमने। जिन आइसक्रीम फ्रिज में रखता है और एक आइसक्रीम लेकर खाने लग जाता है। जे सोचता है उसकी फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी वाली थी, ये उसने सपने में देखा था, पर वो कोई और खा रहा है तो ये मैच नहीं करता है। वो जिन से पूछता है क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद नहीं है। जिन कहता है वो तो छोटी लड़कियां खाती हैं। जे कहता है ऐसे मत कहो, बहुत सारे लोग खाते हैं और मेरी हेल्प करो। जिन मना कर देता है तो जे उसके पास जाता है। जिन कहता है प्यार से कहो। जे अपने सपने को याद करता है जिसमें जिन ने सेम चीज़ कही थी। जिन कहता है कहो पी। जिन क्या आप प्लीज़ नोंग जे की हेल्प कर दोगे। सपने में जे ऐसे कहता है तो जे रियल में भी ऐसे कह देता है। सपने में वो किस करते हैं तो रियलिटी में भी जे जिन के बहुत ही क्लोज आ जाता है और वो किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये क्यूट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।